हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं पवन शर्मा। आज डिस्कस करूंगा 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। बट प्रॉब्लम में मैंने उस एक्सरसाइज में नहीं करा पाई, उस वीडियो में नहीं करवा पाई थी, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पहले अच्छे से रीड करेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड at the rate 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process being? अब इस क्वेश्चन में आपने पढ़ तो लिया, अगर इनको समझ में नहीं आया हो तो कैसे समझते हैं। कह रहा है कि सर्टेन फ्रीज प्रोसेस मतलब फ्रीजिंग जमने का एक प्रोसेस है। कहाँ से जमने का प्रोसेस है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। यहाँ से मान लो ये हमारा 40 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर है किसी भी रूम का, ठीक है। रूम की बात करें, किसी भी रूम का ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ से उसने कम करना चालू किया, लोअर्ड बार। हर एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, हर एक घंटे के बाद, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलती है? 10 आवर तक चलती है। तो इस क्वेश्चन को आफ्टर 10 आवर के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसको कैसे करते हैं देखो। वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं। तो अभी कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लेना, ये आप कर रहा है, ठीक है। फोकस बोर्ड पे ये रखना बच्चों, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एवरी आवर डाउन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डाउन का मतलब क्या, लोअर्ड का मतलब क्या है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये प्रोसेस कितना चलता है हमारा? आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद क्या जा? -5 × 10। ये प्रोसेस 10 आवर तक चलती है तो कितना हो जाएगा? -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक है। कह रहा है द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बीइंग, तो लिख सकते हैं द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। तो बेटा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हमारा कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितना हो गया 10 आवर के बाद? -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस चीज को सॉल्व करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब है कि अगर रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हर एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तो आफ्टर 10 आवर के बाद हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, उसे भी अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब प्लस के 5 हर एक सही आंसर के लिए है, -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए है। हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे उसके लिए 0 मार्क्स है, ठीक है। तो कंडीशन दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, हम कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन
करेक्ट के लिए बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर लिख लेते क्वेश्चन ख्याल, करेक्ट आंसर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर के लिए हो जाएगा हमारा इसका 5, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर के लिए हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर के लिए हो जाएगा हमारा माइनस का 2 है। ओके, डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, उसके लिए हमारा 0 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दे बच्चों, ये हमें लिख लिया होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 4 करेक्ट आंसर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, तो 4 है, हर एक के लिए कितना है, प्लस का 5 है, तो कितने हो जाएगा 20 मार्क्स, ठीक है। अब उसने कितने 6 इनकरेक्ट आंसर, तो 6 इनकरेक्ट आ जाए, 6 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। 6 इनकरेक्ट आंसर, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 12, तो उसका रेशमा टोटल स्कोर, टोटल स्कोर बेटा किसका हो जाएगा 20 उसका करेक्ट आंसर के लिए, -12 इनकरेक्ट के लिए, तो उसका प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा देखते हैं। अच्छा ये मोहन था, मोहन लिखना, मोहन, ठीक है। मोबाइल टोटल स्कोर हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम रेशमा, तो रेशमा, रेशमा के लिए क्या है 5 करेक्ट आंसर है, 5 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 उसको प्लस के मार्क्स, ठीक है। इनकरेक्ट बेटा कितने हैं, और इनकरेक्ट हमारे उसके 5 ही इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट 5 इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो उसके 5 इनकरेक्ट आंसर है, तो 5 मल्टीप्लाई -2 यानी कि माइनस का 10, ठीक है। तो हमारे के रेशमा, रेशमा टोटल स्कोर प्लस का 25 माइनस का 10 यानी कि 50 उसका स्कोर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों, लिख लेना ये चीज, ठीक है, जो मैं इरेज करता हूँ उसको लिख लिया करो बेटी। आप देखते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 3 तो लिखा ही है, ये 3 लिखा है, 3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। हैना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, तो 2 करेक्ट आंसर के लिए बेटा कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10, ठीक है। इनकरेक्ट कितने हैं हमारे 5, इनकरेक्ट आंसर 5 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस का, ठीक है। तो है ना टोटल स्कोर 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं कि जो हमारा मोहन का वो टोटल स्कोर 8 है,
और रेशमा का 15 है और हेना का हमारा 0 है। उसने जितना करेक्ट किया उतना रॉन्ग कर दिया, ठीक है, इनकरेक्ट कर दिया। इसका ये उसका है जो टोटल स्कोर 0 आ गया। तो बच्चों ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पर देखते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांस ऐसे क्वेश्चन के ज़्यादा रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। देखो कैसे पढ़ते हैं। A cement company earn a profit 8 rupees per bag of white cement and loss 5 rupees loss per a grey cement। तो कह रहा है कि हमारे बच्चे कर लेते हैं। कह रहा कि अगर व्हाइट सीमेंट का एक बैग सोल्ड सेल किया जाए तो उसे 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ग्रे सीमेंट का बैग एक सेल किया जाए तो 5 रुपीज का लॉस होता है। अगर दोनों को एक साथ सेल करेंगे, एक वाइट और एक ग्रे, तो 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्यों होगा कि 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा ना, 5 रुपीज का लॉस हो रहा। दोनों को ऐड कर देंगे 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, बस एक हमें कॉमन सेंस समझना चाहिए, ठीक है। अब भी कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन बनाइए, द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब कह रहा है एक कंपनी में कितने बैग सेल किए, तो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट करने से हमारा क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट कितने का, 3000 प्लस 6, ठीक है। सॉरी 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा ना, ठीक है। तो 24,000 रुपीज, यानी कि 24,000 रुपीज का उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है एंड 5,000 bags sell of ग्रे सीमेंट, ठीक है। तो कितने का हो जाएगा, लॉस होगा उसे, कितने का लॉस होगा, 5,000 मल्टीप्लाई माइनस का 5, लॉस हो रहा तो -5, 25,000 का उसे लॉस हो रहा। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, 24,000 से प्रॉफिट हुआ, 25,000 का से लॉस हुआ, ठीक है। तो ऑल ओवर से -1,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा कि इन मंथ कंपनी हैव लॉस 1,000 रुपीज, ठीक है। बात समझिए, इतने का उसे प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, ऑल ओवर उसे -1,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। तो व्हाइट सीमेंट बैग क्या है, नंबर क्या है, इफ द मस्ट सेल टू बी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो लॉस और प्रॉफिट नहीं हुआ, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बैग सोल्ड, उसने कितने सोल्ड बैग किए हमारे, 6,400 ग्रे सीमेंट के। तो हम मैं लेते हैं लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग एक्स, ठीक है।
अगर व्हाइट सीमेंट बैग एक्स है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 8, यानी कि 8x नंबर ऑफ बैग। ठीक है, अब क्या रहा है, 6400 बैग सेल ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, तो बेटा लॉस हुआ होगा इसमें, कितने का लॉस हुआ होगा, -6400 मल्टीप्लाई 6400 हो गया। यही है बेटा, एकदम बैक चेक कर ले रही। हाँ बेटा यही है 6400। ठीक है, ये कंडीशन हमारी, एक कंडीशन हमारी ये बन गई, एक कंडीशन हमारी ये बन गई। अब कर ना तो फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस, दोनों इक्वल रहेंगे। तो प्रॉफिट वाली कंडीशन हमारी क्या है, 8 मल्टीप्लाई एक्स। लॉस वाली कंडीशन क्या है हमारी, लॉस वाली कंडीशन क्या है, लॉस तो माइनस तो हट जाएगा, ये लॉस वाली कंडीशन ये हमारी है। ठीक है, अब बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये बेटा लॉस के कितना बेटा 5, बेटा 5 होगा मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 होगा। ठीक है, तो जब इसको इससे से सॉल्व करेंगे तो हमारा x इक्वल टू हमारा कितना आएगा 4000 बैग। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ बैग कितने ने 4000। क्लियर बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था। एक ये कंडीशन बनी थी, एक है और एक ये। ठीक है, बस सिंपल सी कंडीशन है, प्रॉफिट होगा इतना, लॉस होगा इतना। आप दोनों कंडीशन बोले ना, प्रॉफिट है ना लॉस हो रहा, दोनों की कंडीशन हमारी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो तो बच्चों क्वेश्चन हम चलते हैं 9 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, उसमें ज्यादा करना नहीं है। रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर्स, जो ब्लैंक है उसको इंटीजर से रिप्लेस करना, जिससे जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो जाए। ठीक है, तो बच्चा विच इंटीजर्स का कौन सा इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराएगा, जो हमारा 27 देगा। तो ठीक है, हमारा 3 में हम 9 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 27 दे जाएगा। लेकिन बेटा जब माइनस के साथ प्लस का इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आना चाहिए, लेकिन प्लस का है, तो वैसे -9 का इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, हमारा 35 है, तो 35 हमारा 5 के टेबल में 7 बार आता है, 7 का जब मल्टीप्लाई कराएं 7 प्लस इंटीजर के साथ प्लस, विच इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा 56 आ जाए, तो हमारा 7 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 में किस इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा 132 आया, तो हम माइनस का 11 का इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो आप इसे डिवाइड करके देख लो, यहाँ इस चीज का इसमें डिवाइड देंगे तो माइनस का 9 आएगा, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो माइनस का 5 आएगा, इस चीज का इसमें डिवाइड, जैसे हमारा ये दिया था, ये दिया था 27, तो हम 27 में हम 3 का जब डिवाइड देंगे माइनस का तो हमारा माइनस का 9 आ जाएगा, तो यहीं प्लेस हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए -35 में
हमारा -5 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, अब कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत मेहनत के साथ करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और जो हमारे वीडियो उन तक पहुँच पाए जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।